चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परमाचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषोद्धवसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनप्रतिबोधकारकं सत्यमूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेवास्तुत्तरग्रन्थकर्ता श्रीगङ्गादेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य अद्य दशलक्षं धर्मस्य षष्ठं दिवसे उत्तम संयम धर्मस्य स्वरूपं कथयामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम मुनिकुलाभ्यो जय नमो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। तो देवादेव राष्ट्रीय आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री मधुसूदननाथ भगवान की जय। मूल शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। सभी छठा दिन है, संयम का पालन करते आ रहे हैं लोग। आज तक कई सारे उपवास करने वाले भी लोग हैं। हमारे बीच एक अचलंक भैया भी हैं, कोई जानता नहीं होगा, वो बैठे हैं, है ना, दमोह से हैं, मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, मेरे को पता नहीं था याद है। हाँ, अचलंक नाम भी लिखना चाहिए। छठा उपवास है उनका। भैया व्यक्ति के लिए आप पूछ सकते हैं। बाकी और नहीं है, सबके लिए बहुत बहुत अनुमोदन है। स्टोरी से चालू करें। जम्बूद्वीप के विजयाद्रि पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिवमंगल नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा थे प्रियंकर और उनकी रानी का नाम था मनोरमा। वे अपने धन संपत्ति और युवावस्था में इतने लीन थे कि धर्म किसे कहते हैं कुछ मालूम ही नहीं। धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ भोगों में लीन थे। राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज, उनकी काफी एज हो चुकी थी, तो ऐसा जीवन सीवन शरीर था उनका, ग्रस्त शरीर था। दिगंबर मुनि थे सुगुप्त नाम के मुनिराज। वो आहार के निमित्त से उसी नगर में पधारे, शिव मंदिर नाम के नगर में पधारे, जहाँ पर राजा रानी रहते थे। और राजा के घर में ही आहार को आए। उसे देख करके रानी ने बहुत घृणा की, निंदा की और उनके ऊपर पान थूक दिया। पान खाती थी, पान थूक दिया, है ना। तो मुनि को तो क्या फिर अंतराय हो जाता है ऐसे कुछ भी हो चीजों का, और बिना आहार किए लौट गए और जंगल में वापस चले गए। और ऐसे कर्मों की विचित्रता का चिंतन करते हुए अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। तो क्या वो तो क्षमाधारी होते हैं मुनि महाराज, वो तो कोई मतलब नहीं क्या वो कर्मों को उन्होंने अपना एक माना और ध्यान में लीन। कुछ कुछ वर्षों के बाद रानी का मरण हुआ। उसको क्या सजा मिली इस पाप की? वो सुकरी बनी। सुकर पता है? हाँ ठीक है, हाँ
सूकरी बने, क्योंकि मुनि निंदा की है, मुनि पर उपसर्ग किया। और उसके बाद कुकरी बनी, कुकरी डॉग, हाँ बिच्छू नहीं, बिच्च, है ना। और वहां से मर करके फिर कुछ जन्मों के बाद मगध देश के राजा विजयसेन की रानी चित्रलेखा की एक पुत्री हुई। तो 2-3 जन्म उसने सिद्ध पर्याय में हुए। उसके बाद फिर से एक राजा के यहाँ पुत्री हुई। पुत्री हुई तो जन्म से ही उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी उसके कि कोई रह ही नहीं पाता था उसके पास में। वो उसी कर्म का प्रभाव था। तो उसका नाम तो क्या रखा दिया गया, दुर्गंधा। इतनी दुर्गंध आ रही शरीर से तो उसका नाम ही दुर्गंधा पड़ गया, है ना। अपने नाम हो जाते हैं ना, सेकेंडरी नेम कुछ तो घर पे अलग, स्कूल में अलग, वैसे ही दुर्गंधा आती थी तो उसके सहेली उसके सब लोग दुर्गंधा हो जाते थे उसको। फिर एक टाइम आया जब राजा सभा में बैठे थे और उनके मंत्री ने आके समाचार दिया कि राजन, अपने नगर में एक सागर सेन नाम के मुनिराज पधारे हैं। तो ये समाचार सुन के राजा उनके दर्शनों को गया, राजा मुनि भक्त था, दर्शनों को गया और महाराज के प्रवचन चल रहे थे तो उनने उपदेश सुना मुनि महाराज का और अपने अनुसार क्षमता अनुसार व्रत आदि लिए मुनि महाराज से। फिर उपदेश सुनने के बाद राजा के मन में आया कि क्यों ना पूछा जाए कि मेरी पुत्री ऐसी क्यों है। तो उन्होंने मुनि महाराज से पूछा कि मेरी कन्या किस पाप के वजह से ऐसी हुई है कि उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती है। तो और ऐसे पाप से छूटने का क्या उपाय है। अब आ रही तो आ रही, लेकिन ऐसे इससे बचे कैसे, सही कैसे होगी। तो उन्होंने बोला सभी धर्मों का मूल सम्यक दर्शन ही है। और अनंत देव, निर्गंत गुरु और जिनवाणी, इन पर श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य कोई तो उपाय है नहीं। वैसे भी उन्हें जन्म अभी पूरा बताया नहीं कि क्यों हुआ, लेकिन ये बताया कि ये अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, इन पर श्रद्धा करो, इनकी भक्ति पूजा करो तो सब सही हो जाता है। तो फिर पूछा कि आप बताओ तो ऐसा हुआ कैसे। निमित्त ज्ञानी होते थे ना पहले, तो जान लेते थे। तो फिर उन्होंने बताया कि इनने अपने पूर्व जन्म में 3-4 जन्म पहले एक मुनि की निंदा की थी। निंदा की थी मतलब वही पान थूका था, उपसर्ग किया था और आहार में अंतराय किया था। तो उसकी वजह से इसका शरीर इतना दुर्गंध देता है। उन्होंने बोला उपाय क्या है, इसको सही हो जाए, सुगंधित हो जाए इसका शरीर। तो फिर उन्होंने की विधि बताई। तो जो आज का दिन है ना सुगंध दशमी बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आगम में इसका कुछ ये नहीं है, आगम ग्रंथों में कि बाद में जो अपने पूजा आदि में दृढ़ता आए लोगों की इसके लिए बना दी गई है। कभी आगम ग्रंथों में कोई ये नहीं है ना। तो समय के अनुसार ऐसी विकसित हुई कथा है, कोई पुरानी नहीं है। तो इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दशमी, आज है ना भाद्रपद शुक्ल दशमी, उसके दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग करके, समस्त ग्रह आरंभ का त्याग करके, परिग्रह का प्रमाण करके, जिनालय में जाकर के जिनेंद्र भगवान की भाव सहित पूजा करे, सामायिक करे, स्वाध्याय करे, मतलब दिन भर मंदिर में ही बैठना है, ये उसकी विधि में था। और धर्म कथा के सिवाय अन्य भी कथाओं का त्याग करे। रात्रि में भी भजन पूर्वक जागरण करें, मतलब पूरा 24 घंटे की प्रोसेस बताई है। उसके पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की पूजा करके अतिथियों को, मुनि या फिर श्रावक को भोजन करा करके खुद पारणा करें। फिर ये विधि में है 4 प्रकार का दान देव है,
औसत शास्त्र अभय आहार। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन करे और फिर उद्यापन करे। इसमें एक और लिखा है, चवर, छत्र, घंटा, झाड़ी, ध्वजा आदि 10 उपकरण जिन मंदिर में भेंट दे है और 10 प्रकार के श्रीफल आदि घर के श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो व्रत को 20 साल करेगा। मतलब ये सब नहीं बांट सकते, मंदिर में नहीं दे सकते तो 10 साल और करो। इससे अच्छा तो बांट ही रह गया। 10 साल इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, तो उतनी आयु है नहीं है, कौन वेट करेगा। तो उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम व्रत एक कांजी आहार करने से और जघन्य एकासन करने से होता है। ऐसे तीनों हो सकते हैं, उपवास भी कर सकता है या फिर एकासन भी कर सकता है। तो एकासन के साथ जल भी ले सकता है। इस प्रकार राजा ने उसकी विधि जान करके अपनी बेटी को बताया और दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से संयुक्त पूर्वक व्रत का पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जैनेन्द्र भगवान के कल्याणक के समय देव और इंद्रों का आगमन देख करके उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म भी ऐसे स्वर्ग में होगा जैसे ये देव हमारे सामने से निकले। तो निदान करने की वजह से व्रत के प्रभाव से सुराज कन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता राजा मरकर के 10वें स्वर्ग में देव हुआ। तो ये विधि की जब मरी तो स्वर्ग में जन्म हुआ। वह दुर्गंधा राजकन्या अप्सरा के भाव से आकर के मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा मणिपाल की रानी के यहाँ मदनावती नाम की कन्या हुई। वो अत्यंत रूपवान थी और सुगंधित शरीर हुआ उसका और अच्छे राजा से उसका विवाह हुआ। इस प्रकार वो दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय वन में गुप्ताचार्य नाम के आचार्य संघ सहित आए और वो राजकुमार उनकी वंदना के लिए गए, नगर के लोग भी गए और गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। उसके बाद राजा ने कहा, हे स्वामी, मेरी मदनावती स्त्री किस कारण से इतनी रूपवान और सुगंधित शरीर वाली हुई है। तो वही सहन किया, उनने इतने व्रत किए, सुगंधष्टमी के व्रत किए थे 10 साल, तो वो स्वर्ग में अप्सरा हुई थी और वहां से आई तो उसका फल मिला ऐसे व्रत उपवास आदि का। इस प्रकार पिता ने वो सब सुना, उनको वैराग्य हुआ। पिता की दीक्षा लेने के बाद अपने पुत्र को राज्य दिया और दीक्षा ले ली पिता ने। और इस प्रकार कितने ही काल ऐसे बीतते गए और उसका अच्छे जन्म होते गए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत बांधकर दुर्गंधा भी क्रम से मोक्ष को प्राप्त हुई। ऐसी है। तो भव्य जीव यदि यह व्रत करें पाने तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुखों को पाते हैं। इसमें लाइन है, सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा ने सार, सुरनर के सुख भोग के अनुक्रम से गई भव पार। वैसे आपको याद क्या रखना है, इतने सारे नाम आ गए है ना। आपको शॉर्ट में बता दें, आपको याद क्या रखना है। जम्बूद्वीप के विजयाट की उत्तर श्रेणी में राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा। तो आपको ये तो याद रखना है, रानी मनोरमा थी जिसने मुनि पर उत्सर्ग किया था। तो रानी मनोरमा। दूसरा, उन मुनि का एक नाम याद रखना है, सुगुप्त मुनि के ऊपर उपसर्ग किया था। रानी मनोरमा और मुनि थे सुगुप्त, है ना। बाद में उसका नाम क्या पड़ा, उपसर्ग के बाद दुर्गंधा, दुर्गंधा नाम पड़ा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और क्या क्या बनी थी वो तो आप बता सकते हो, है ना, इन वीडियो। तो ऐसी 10 धर्मों की धूप से हमें भी अपने जीवन को महकाना है।
ये सुगंध दशमी की कहानी क्या शिक्षा देती है? आज के दिन बस नहीं धूप करना है, पूजा में पढ़ते हैं पर ये धूप अनल में घेरे से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति द्वारा जो राग द्वेष नसाएगी, उस शक्ति रहन प्रगटाने को देव शास्त्र गुरु को जाओ, वेद मानसी तो ये आप पढ़ो तो धूप अनल में, अनल मतलब अग्नि में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी, वो करते रहो कि उससे नहीं होगा। निज में निज की शक्ति पा, तो खुद में खुद की शक्ति को पाना, उससे कर्मों का नाश होगा, है ना। तो ये जब भी आएगा आपको सुगंध दशमी की याद आ जाना चाहिए कि 10 लक्षण में हमने ये वाली कथा सुनी थी और इसकी बात की थी। तो ऐसे 10 धर्मों की धूप से हमें डेली अपने कर्मों को जलाना, अच्छी सुगंध लाना है, ठीक है। अब और भी कथा आएंगी, थोड़ी देर बाद आएंगी, है ना। पन्ने सुबेदे कथा, हिंसा तो नत वचना तेरा ब्रह्मता परिग्रहता, कात्स्नैक्य देश विरदेश चारित्रम जायते द्विविधा। तो हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 के सर्वदेश और एक देश त्याग से चारित्र 2 प्रकार का है, या संयम 2 प्रकार का है, देश संयम और सकल संयम। देश संयम 12 व्रतों 11 प्रतिमाओं के रूप में है। 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 11 प्रतिमा। और सकल संयम में 2 चीज की बात की थी, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ठीक है। इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और मन, प्राणी संयम में 5 स्थावर और रस। मैंने पूजा में भी आज पढ़ा, काय छह प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन संयम रतन संभाल, चोर बहु फिरत है। तो काय छह प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन, बस कर दो, काय 6 और पंचेंद्रिय और मन, तो इधर भी वही सेम चीज है, सकल संयम वाली। लेकिन ये जानने से कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे प्राणी संयम तो हम करते हैं क्या? उसके प्रैक्टिकल आज के हिसाब से परिवर्तन देखो तो उसके हिसाब से आपको प्राणी संयम करना पड़ेगा। जैसे प्राणी संयम मतलब प्राणियों के प्रति आपकी करुणा है, दया है। यदि ये वाकई में आप करते हो तो रात्रि भोजन नहीं करोगे, है कि नहीं? यदि आप बोल रहे हो कि मेरा तो 60 आवश्यक पूरे होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो उसमें संयम आ रहा है। संयम में ये सब आ रहा है, इंद्रिय प्राणी संयम। तो रात्रि भोजन नहीं करोगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, अभी तो नॉनवेज के अंश होते हैं फास्ट फूड में, परफ्यूम नहीं लगाओगे, तभी प्राणी संयम को समझ पाओगे। और नेल पॉलिश, हाँ कौन सा बैग? नेल पॉलिश लगाते हैं, कौन कौन लगाता है? नहीं लगाते? अच्छा है, नहीं लगाते। मम्मी पापा, मम्मी लगाती हो तो भी मना करते हैं, है ना। बच्चे तो बोलने नहीं लगाते, ठीक है। हैं? मम्मी को पूछो। हर एक को पूछे। तो कहने का मतलब है इंद्रिय और प्राणी संयम से, ऐसे इंद्रियों से बगावत करने जैसा नहीं है, मतलब उसका सदुपयोग करने को कहा है। आप बोलो कि हम ठीक है फिर देखना ही बंद कर दें क्या? इंद्रिय संयम की बात करें, कोई बोले आप इतना बोल रहे हो तो देखना बंद कर, देखना बंद नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है।
है ना, उन इंद्रियों को शुभ में लगाने का काम करना है अपन को। जैसे पत्थर देगा, पत्थर को फेंकना दुरुपयोग है, पत्थर है फेंक दिया वो दुरुपयोग हो गया, पत्थर को तराश दिया वो उसका सदुपयोग हो गया। ये पत्थर को तराश के बनी ना मूर्ति कितनी सुंदर है, क्या बात है। तो ऐसे इंद्रियों का सदुपयोग करना है अपन को। जैसे बचपन में आपने गेम खेले, जैसे हमने तो खेले हैं पहले, गिल्ली डंडा, कंचे, ये आजकल के तो इन लोग को होंगे नहीं मिला। और भी वो आता था इमली के बीज तोड़ के 2 पीस करते थे और वो अट्टू जैसा खेलते थे। हाँ, आजकल तो चौपड़ कहाँ रहता है, कौन बिछा के बैठता है, खेलते हो आप लोग नहीं खेलते हो? नहीं, सब कुछ मोबाइल और कंप्यूटर में है। मोबाइल में ही लूडो खेल लेते हैं हम लोग, और हाँ बता, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। और क्रिकेट में ही संयम ना हो तो आउट हो जाते हैं, हो जाते ना। तो संयम धर्म क्या बोलता है, क्रिकेट में भी संयम चाहिए, खेल में भी संयम चाहिए, नहीं तो आउट हो जाओगे। हाँ, वो मार पीट वाले गेम खेलना चाहिए अपन को, है ना, उसमें तो और ज्यादा हिंसा होगी। तो ऐसे बचपन के खेलों को व्यक्ति कब तक खेलता है? बड़ा होने तक, जब तक वो रिश्तों के साथ खेलना चालू ना कर दे, है ना। जब बोलने लगे कि ये मेरा फ्रेंड है, तब तक ही खेलता है, फिर वो मेरा तेरा वाला बात आया और गेम खेलना बंद। तो उसमें भी संयम चाहिए होता है ना, कहने का मतलब। मतलब कहने का मतलब है इंद्रिय और प्राणी संयम से हम अपने आप को हिंसा से बचा पा रहे हैं कि नहीं, करुणा का भाव होना चाहिए, तो अपना संयम धर्म सार्थक होगा। देखने से अपन ने बात की, ऐसे दृश्य ऐसे रील्स नहीं देखेंगे, देखना बंद नहीं करना है, लेकिन क्या देखना है वो आपको सोचना होगा। ऐसा कुछ नहीं देखना है कि राग की पुष्टि होती है, राग वाग चीज है। और एक आता है प्रभु पूजा में, पूजा में भक्ता अमर है, हाँ हिंदी वाले में। तो भगवान तो वो तो देख कैसे हजार नेत्रों से देखते, पलक झपकती भी नहीं है। अपन तो देखो तो कितने बार झपक जाएगी, देखें तो उनके जैसा देखने का कोशिश करें। जैसे कुछ भी अपन देखते रहते हैं तो आंखों का इंद्रियों का सदुपयोग वही होगा। और मैंने भैया जी, मैंने मंदिर आने से पहले एक गेम में एक बॉस था, उसे मार दिया तो नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है। अभी 4 दिन और बचे हैं, तो नियम लो कि गेम नहीं खेलेंगे मोबाइल में। लोगे ले खड़े हो, हाँ बोलो, आज से ब्रह्मचर्य के दिन तक गेम नहीं खेलूंगा। मोबाइल पे 9 बार मुकार मंत्र पढ़ो। वेरी गुड। 9 बार बोलिए ना, खेलना नहीं, और 5 दिन बाद देखना मोबाइल अभी। तो जीवन में उन्नति के लिए संयम बहुत आवश्यक है ना। कहते हैं ना, संयम करण ग्राम नहीं कर चेतसा। तो जब तक मन को एकाग्र करके इंद्रियों के समूह को संयमित नहीं करते, तब तक आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे हम। आपके पापा खेलते हैं? हाँ, चेस अच्छी बात है, फिजिकल चीजें आप खेल सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें जगत में जो बड़े बड़े उपकार करती हैं,
जैसे नदी हो गई और भी चीजें हैं, वो हमें संयम का ही ज्ञान कराती हैं। जितनी उपकारी चीजें हैं वो सब संयम का ज्ञान कराती हैं। और सत्य की बात क्यों आया संयम, कि सत्य के को जानने वाले के लिए ही संयम की सार्थकता है। त्याग करने का नहीं बोल रहा है, इसमें अनुशासित होने के लिए बोला है। इसे अनुशासन तो रखो कुछ, जैसे स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, टाइम भी फिक्स होता है, तो जो हमें अनुशासन सिखाता है, इसी का नाम तो संयम है। बच्चों से ही सीख लें। भैया जी मेरे पास 2 दिन की स्कूल से छुट्टी थी और कम से जैसे? कम बस एक कॉल लेता आया। जैसे ड्रेस कोड की अपन ने बात की, तो मंदिर के लिए ड्रेस कोड है क्या आपका? है ना? है, कहाँ है? दो दिन तो पट्टा तो है। वो सुबह का नहीं बोल रहा, अभी का? अभी का तो नहीं है। अभी तो 10 दिन व्हाइट तो पहन सकते कुछ कुछ नहीं। बोलते हैं पैर, पेट और सिर ये दिखाना अशुभ होता है मंदिर में। पर्टिकुलर बालिकाओं के लिए पैर, पेट और सिर नहीं, पंजे दिखते हैं वो ठीक है, पैर जो आप पहन के आते ना घुटने तक वो मना किया है। तो आप समझ जाओ क्या क्या पहन के आए हो, है ना। और बड़ी महिलाओं के लिए तो पता ही है, साड़ी पहनती है तो सिर ऑटोमेटिक ढकता ही है ना। तो ये अशुभ माना जाता है। तो अपन ने वो समझा नहीं है, जैसे दर्शन की विधि आप बोलेंगे तो अपन बात करेंगे उसके ऊपर कि देव दर्शन कैसे करना चाहिए और क्या क्या भाव आने चाहिए अंदर एंटर करने से लेके अंदर तक, है ना। कल बात करेंगे यदि आपको बोलो तो, करेंगे। ठीक है, सुबह करेंगे। तो ये सब चीजें हमें अनुशासन सिखाती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और ऐसे अनुशासन की मर्यादा को तोड़ते जाते हैं। ऐसा बच्चों ने बस ठेका थोड़ी ले रखा है ड्रेस कोड का। तो सब बच्चे ना पेरेंट्स को भी बोलना कि आप मंदिर जा रहे हो तो बोलोगे कुर्ता पजामा पहने या फिर व्हाइट टी शर्ट बोल देना, आप कुछ नहीं बोलेंगे और आप भी वैसे पहनना। भैया जी जैसे पर मेरे पूरे स्कूल में बस 3 लोग जाते थे, उनमें से एक मेरा। अभी और नियम देने पड़ेंगे आपको। जैसे अभी बारिश हो ही रही है, कहीं बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी पता है कैसे घरों को भी बहाकर उसकी सारी चीजों को बहाकर ले जाता है। हिमाचल में देखा कैसा हुआ, और नदी का पानी होता है वो संयमित होता है, तटों के बीच बहता है, प्रॉपर होता है। वो संयम हमें वो भी सिखा रहा है, शिक्षा देता है। तो जितनी बड़ी बड़ी उपकार की चीजें सब संयम की शिक्षा देती है। अपन वैसी दृष्टि से बस देखें उसको, ऐसे ही महान थोड़ी बनते हैं लोग। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी बहुत संयमित होते हैं। तो जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी एक दिशा में चल पाएंगे, नहीं तो 4 कदम इधर 4 उधर पहुंचेंगे कहीं नहीं, है ना। अपने लक्ष्य की दिशा में पहुंचना है तो अनुशासित रहना पड़ेगा, तो संयम रूपी अनुशासन जरूरी होगा। नहीं तो आज तो ये आपने नियम दिया ना, नहीं तो समझ नहीं आता हमें मोबाइल में चला रहा है कि हम मोबाइल को चला रहे हैं, ना। इतना यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने वाला ही संयम धर्म को सार्थक कर पाएगा। रोज ही कहीं ना कहीं इसकी बात आ रही है अपने इसमें, मोबाइल और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता ही है। जैसे आपने किसी पतंग उड़ाई है बच्चों ने, नहीं उड़ाई है, तो पतंग कब तक सुरक्षित रहती है, जब तक वो डोरी से बंधी रहे। जैसे ही डोरी कटी तो पता नहीं कहाँ चली जाती और फिर मिलती भी नहीं है। वैसे ही हमें अपने जीवन में मनचाहा लक्ष्य पाना हो तो अपने आप को संयम की डोर से बांधना पड़ेगा, पतंग की तरह। नहीं तो असंयम में हम अपने आप को ही न खो दें। इतना संयम करेंगे तो खुद का ही पता नहीं चलेगा कहाँ जाते जा रहे हैं।
असली ताकत तो वो नहीं है जो किसी को हरा दे, असली ताकत तो वो है कि जो खुद को जीत ले। पतंग में भी वैसे ही होता है, उसको हराना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद को सेफ रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो आजकल थालियों में आइटम तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, व्यंजन बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल में मरीज बढ़ते जा रहे हैं वैसे। जबकि हमें संयम क्या सिखाता है, भूख से कम खाओ, है ना। पूर्णोदर एक अपना तप होता है, कल ही है तप का दिन, कल भी बात कर सकते हैं। तो भूख से कम खाने को बोलते हैं, तो क्या होगा, दवा से भी बचेंगे, दुआ भी लगेगी, है ना, पैसे भी बचेंगे। पैसे भी बचेंगे। अब कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं। तो अपन ने बात की थी कि कैसे शिकारी के जाल में फंसते हैं 5 प्राणी। जिस पर्सन के वशीभूत होकर के, क्या नाम दिया था, हाथी। रसना के वशीभूत होकर के मछली। घ्राण के वशीभूत होकर के घोड़ा। चक्षु के पतंगा और कर्ण के हिरण। तो हाँ, आप सुनो, एक जंगल में, है ना, सुनना, एक जंगल में एक हाथी रहता था, बहुत बलशाली था, बहुत सुंदर था, माधुरी जैसा, पता है माधुरी नाम उनका, हाँ वैसा ही हाथी था। तो किसी ने उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। किसने? किसी ने, महावत ने, ठीक है, और उसकी कमजोरी का पता लगाया। उसकी कमजोरी क्या थी कि वो जब भी साथी हाथी को देखेगा अपने, तो उसको स्पर्श करना पसंद था, वो देखे तो हम उसको टच करें। तो ऐसा जब महावत को पता चला, तो उसने क्या प्लानिंग की, एक गहरा गड्ढा खोदा, उस पर घास और कुछ तो ये डाल दिया, पत्ते वगैरह डाल दिए, और उसको लगा कि भूमि नॉर्मल समतल भूमि है। उस गड्ढे के आगे साथी हाथी को लेकर के जाने लगा, और उसको स्पर्श करने के चक्कर में ये वाला हाथी के पीछे पीछे दौड़ा, तेज गति से दौड़ा और जाके उस गड्ढे में गिर गया और पकड़ा गया। तो क्या हुआ, स्पर्शन के वशीभूत होकर के उसकी लालसा में पकड़ा गया। ऐसे ही दूसरा है मछली का। मछली कैसे फंसती है, जाल में फंसती है। एक नदी है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। आप कुंडलपुर गए होगे तो तालाब में भी बहुत मछलियां हैं। आप चावल डालते हो, ऊपर आ जाती है सब। नहीं गया कोई? चावल डाले, तो मछुआरे ने क्या किया, उन्हें पकड़ने के लिए उसकी कमजोरी का पता किया। तो कमजोरी उसकी वही है कि कुछ उसको खाने डालोगे, भोजन के प्रति उसकी लालसा होती है, कुछ भी ऊपर से आया उसके पकड़ने ऊपर आ जाता है। उसने कांटे में एक आटे का गोला फंसा करके नदी में फेंक दिया। तो वो आटे को खाने के लिए जैसे ही मछलियाँ आई और मुँह खोला खाने के लिए, वो जाले में पकड़ गई, कांटे में फंस गई। तो ऐसे उसने सारी मछलियों को पकड़ लिया। तो रसना के वशीभूत होकर के मछलियाँ पकड़ी हैं। ऐसे ही एक कमल के फूल में भौरा रहता है। कमल का जो फूल होता है उसमें भौरा रहता है, उसकी सुगंध उसको बहुत मोहित करती है। मैं दिन भर पूरा घूमता रहता है उसकी सुगंध की आसक्ति से। शाम होते ही जब पंखड़ी बंद होने लगती है, तो वो सोचते हैं अभी निकलेंगे, देखते हैं अभी क्या दिक्कत है, या कल सुबह निकल जाएंगे। तो सोच के उसी में मंडराता रहता है, अपनी जान गवा बैठता है। तो उसकी भी उसको ध्यान की इतनी आसक्ति थी। चक्षु के लिए पतंगा, पतंगा बारिश में आते हैं, लाइट जो है ना, तो पतंगा जो है रात के समय उड़ता है लाइट में, है ना। एक दिन जलते हुए दीपक की तेज और आकर्षक रोशनी के प्रति आकर्षित हो गया। दीपक बढ़िया से जल रहा था, लाइट वाइट नहीं थी, दीपक जल रहा था, तो उसकी रोशनी उसको बहुत अच्छी लगी। उसके चारों ओर मंडराने लगा। मंडराते जैसे वो दीपक बुझने को थोड़ा कम होता गया, वो नजदीक जाता गया और उसके बीच में ही आ गया अचानक से, लौ के बीच में, और मर गया। तो उसकी रोशनी के प्रति आकर्षण देखो, चक्षु इंद्रिय की वजह से। भौरा, ये पतंगा, कितने इंद्रिय है पतंगा?
4 इंद्रिय होती है ना, उसकी आंख तो होती है, नहीं तो आप बोलो कि कैसे हो गया चक्षु इंद्रिय। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 इंद्रिय है। तो ऐसे वो भी पकड़ा गया। 5वां है हिरण। हिरण मधुर संगीत या बांसुरी की धुन सुन के इतना मोहित हो जाता है कि अपनी सुरक्षा के प्रति भी असावधान हो जाता है। उसको अपनी सुरक्षा भी नजर नहीं आती, कोई पकड़ तो नहीं देगा। बस कहीं माधुरी या कुछ बांसुरी या फिर संगीत बज रहा है, उसके प्रति पीछे पीछे जाता है कि कहाँ से आवाज आ रही, सुनते सुनते जाता है। और शिकारी इसी कमजोरी का फायदा उठा करके उसे आसानी से पकड़ लेता है। वैसे 5 चीजें हैं, हाथी, मछली, बोलो, मछली, मोरा, पतंगा, हिरण, है ना, याद रहेगा। 5 इंद्रियों के वसीले, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय 5 पापों के द्वार माने जाते हैं। हमें इन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना चाहिए, कहीं हम भी तो ऐसे नहीं फंस जाएंगे। मैंने जो इंद्रिय की बात की, कैसे अपन को देखना है तो क्या देखना है, ऐसी चीजें हैं। अब उसको देखना, वो दीपक ही देखना था क्या, और भी तो चीजें थी, फंस गया। पर कोई मोबाइल ही देखना है क्या, और भी चीजें हैं, है ना। अभी लास्ट के 2-3 साल में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। यूक्रेन का आपको पता है, रसिया वाला, भारत की भी है और भी है। तो आजकल हमें ऐसे नए हथियार नहीं चाहिए। बोलते हैं कि पुराना संयम रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, पहले इतना नहीं होता था। तो ऐसे नए हथियार की जरूरत नहीं है, पुराने संयम की आजकल ज़्यादा जरूरत है। ऐसे थोड़े से उसमें नहीं लड़ने बैठते थे। नहीं तो आजकल के एसी में बैठ करके ग्लेशियर को पिघलते देख रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। खुद एसी में बैठे बोले ग्लेशियर जो पिघलता जा रहा है, कौन पिघला है? एसी में बैठने वाले। तो सब बोलते हैं कि ऐसा युद्ध है अपने खुद के विरुद्ध होना चाहिए, कि खुद को ही समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। नहीं तो संयम से हानियां क्या होती हैं? एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिसने बात की थी ना कि ब्रेक यदि नहीं रहा गाड़ी में तो आप गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे ही नहीं, तो एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन टकरा सकता है, प्लेन क्रैश। और क्रिकेट में इसने बोला ध्यान नहीं रहा, संयम नहीं रहा तो आउट हो जाओगे, है ना। एक हाइकू है आचार्य श्री का, ध्यान से सुनना, पूछेंगे। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। क्या है बोलेंगे, रिपीट करना। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। इष्ट सिद्धि हो गई मोक्ष है, उसमें अनिष्ट से बच रहे हैं, अनिष्ट पदार्थों से बच रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, बचनी चाहिए, है ना। मतलब हम पंचेंद्रिय के विषयों से बचना चाहते हैं तो वैसे ही होगा ये। नहीं तो कोई बोलते हैं कि ऐसा ही, इसी जब भाई को बोला था ना तो आचार्य जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप तो हमारी ओर देखते ही नहीं हो, रोज रोज इधर बैठते हैं, आपकी नजर ही नहीं पड़ती। तो बोले कि क्यों देखूं, है ना। जीव रक्षा की दृष्टि से यदि मेरी समितियों का पालन होना होगा, या जीव रक्षा की दृष्टि से इधर उधर देखते हैं, जहाँ राग की उत्पत्ति की संभावना होगी, इंद्रियों का व्यापार होगा, तो उधर क्यों देखेंगे। तो ऐसे मोह की वजह से जो ये सब चीजें होती है, तो ऐसे मोह का दाह संस्कार हमें करना सीखना होगा। ये इंद्रियां भी मोह से कनेक्ट हो रही हैं अभी, मोह की वजह, कुछ मोह है तभी हम उनमें लिप्त हो गए, तो उनका भी दाह संस्कार करना होगा। ऐसे शरीर का तो कितना ही कर चुके हैं, कितनी अड्डियों में जा चुके हैं, है ना। असंयम की भूमिका में रहते हुए भी ऐसे मोह को कम किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप व्रती हो, संयमी हो, व्रत प्रतिमाधारी हो, तभी आप मोह को कम कर पाओगे। असंयम में हो, चौथे में स्थानवादी हो, तब भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कोई बोला कि आप इतनी बात करते हो, निरोधिया जीव में अनंत सूक्ष्म जीव होते हैं,
सिद्धालय पर भी अनंत सूक्ष्म जीव है ना। तो ये सब तो ऊपर से जाता है, बोले कौन देखा, किसने देखा, कहाँ की बात करते हैं, अनंत जीव आलू में, इसमें उसमें। तो इसका आचार्य श्री ने बताया कि यदि बुद्धि से ऊपर जाता है, बुद्धि से परे है, तो आगम के ऊपर तभी तो श्रद्धान किया जाता है। यदि श्रद्धान का विषय बुद्धि का विषय नहीं बन रहा है तभी तो श्रद्धान करेंगे, नहीं तो यदि मान लो प्रत्यक्ष कोई चीज समझ में आ गई तो श्रद्धान की जरूरत ही नहीं है, फिर कहेगा श्रद्धान, तो समझ आई गई उसका कुछ नहीं। लेकिन जो नहीं है और ऊपर से जा रहा है तो श्रद्धान करो कि इतने असंख्य निगोदिया जीव है, ये है वो है, तो श्रद्धान करना पड़ेगा ना। चालू ही धर्म उधर से होता है, जो सूक्ष्म विषय है अपने आगम के, तो श्रद्धान का ही विषय बनाना पड़ता है उनको, नहीं तो कैसे होगा। तो अपना समझ जाओ कि धर्म का पूरा जो दारोमदार है श्रद्धान पर ही तो टिका हुआ है, श्रद्धान से ही चालू होता है, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और ज्ञान और चारित्र की बात है, यदि श्रद्धा नहीं होगा तो उधर तक कैसे बढ़ेंगे। श्रद्धा ही तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, चारित्र मोक्ष मार्ग रहा। इसीलिए ऐसे अपन श्रद्धान रखें और उस हिसाब से अपन इंद्रिय और प्राण संयम का सोच के अपन अपना उपयोग लगाएं, तो अपन सार्थक कर पाएंगे। अब टाइम हो गया, टाइम बोलता हूँ। महामुनीश्वर सब जीवों पर, महामुनीश्वर सब जीवों पर करुणामय शुभ भाव धरे, करुणामय शुभ भाव धरे, रसधावर हिंसा से विरहित, रसधावर हिंसा से विरहित, राग द्वेष परिहार करे, राग द्वेष परिहार करे, सर्व प्रशंसित आवश्यक वे, सर्व प्रशंसित आवश्यक वे, संयमित होकर नित्य करें, संयमित होकर नित्य करें, बिना प्रयोजन क्रिया नहीं हो, क्रिया प्रयोजन क्रिया नहीं हो, शुभ ध्यानों में चित्त धरें, शुभ ध्यानों में चित्त रहे, शुभ ध्यानों में चित्त धरें, शुभ ध्यानों में चित्त रहे। तो ऐसे संयम को अपन अपने जीवन में अंगीकार कर सके, इसी भावना के साथ उत्तम संयम धर्म की जय। ठीक, क्वेश्चन आंसर गिफ्ट लिख लो आज रोज लिखते ही जाएंगे।